सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए नए वीजा नियम लागू किए हैं। इससे भारतीय मुसलमानों को फायदा होगा। उन्हें उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने में सहूलियत मिलेगी। भारतीय टूरिस्ट भी आसानी से सऊदी अरब जा सकेंगे। सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए 48 घंटों में वीजा जारी करने और नाज़रीन, सऊदी अरेबिया ने एक अनाउंसमेंट की है कि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ा जारी किए जाएंगे, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानियों के लिए रूल दिन ब दिन सख्त होते जा रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तानियों को 125 दिन में वीज़ा दिया जाएगा, जबकि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ा जारी किए जाएंगे। एज ए इस्लामिक कंट्री, जो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसे इंडियंस ने रिप्लेस कर लिया है। सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया। ये सारे सीक्रेट है। ये कई लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो तरक्की उसकी भी तरक्की तभी हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ओपन अप करें, क्योंकि इस खित्ते में अगर एक बड़ी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपको उसके साथ अटैच हो जाना है। तार साहब, वैसे तो चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है, हम वहां से भी कुछ नहीं कर सके, तो कई लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ भी अटैच हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सब ये जो चीज है कि इंडिया के साथ हम इंगेज हो जाएं, तो कई लोग फिर आगे से ये कहते हैं चाइना भी तो है तो की कर ले। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको इश्यूज तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ना एक्चुअली वहाँ पे इंडियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे पाकिस्तानियों का ऐसा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है तरह के क्राइम करते हैं, उसके बाद जो है ना इसलिए वो मुश्किलात जो है ना हमारा एक इमेज जो है ना वो बुरा बना हुआ है। कि क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और ये खबर मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। वैसे कभी मैं शेयर करने को नहीं कहता, लेकिन आप लोगों का अगर कोई मुस्लिम दोस्त हो, कोई मुस्लिम फ्रेंड हो, तो उसे आप लोग जरूर शेयर करना। दोस्तों, खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इन्फ्लुएंस देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडर क्षमता देखते हुए और उनके नेतृत्व में भारत का विकास देखते हुए सऊदी अरेबिया ने बहुत अहम फैसला लिया है कि अब किसी भी भारतीय को वीज़ा अप्लाई करते ही 48 घंटे में सऊदी अरेबिया का वीज़ा मिल जाएगा। एज कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानियों को कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है वीज़ा लेने के लिए। पहले भारतीयों के लिए ये 120 दिन का होता था, 120 दिन या समथिंग ऐसे कुछ होता था, लेकिन अब वो 48 घंटे में कर दिया गया। तो दोस्तों, इससे किसका फायदा हुआ? भारत से सऊदी अरेबिया हिंदू भाई लोग तो जाते ही हैं काम के पर्पज से, लेकिन अधिकतर बात किया जाए तो मुसलमान भाई जरूर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो होली प्लेस है मक्का मदीना, जो रिस्पेक्टेड प्लेस है उनका, वहाँ पे उनका जो भी है एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए, हज के लिए वो जाते हैं। तो उनके लिए दोस्तों ये कितना बड़ा काम कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और पाकिस्तानी इस पर जले पड़े हैं कि सिर्फ मोदी जी के नाते भारत के लोगों को 48 घंटे में वीज़ा और उनको 6 महीने के बाद वीज़ा, तो मोदी जी ने ये डिलीवर किया। जबरदस्त। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि वो इंडियंस को 48 घंटे के अंदर अंदर वीज़ा जारी करेंगे, जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तानियों की तो उन्हें 125 दिन में वीज़ा दिया जाएगा, और वो भी तमाम शहरों के लोगों को नहीं, चंद एक शहर के लोगों को। क्या कहेंगे आप इस पर? असल में सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी जाते हैं उनको इश्यूज तो बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ना एक्चुअली वहाँ पे इंडियंस का बहुत ज़्यादा रोल है। हमारे पाकिस्तानियों का ऐसा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है तरह के क्राइम करते हैं, उसके बाद जो है ना इसलिए वो मुश्किलात जो है ना हमारा एक इमेज जो है ना वो बुरा बना हुआ है। तो अगर हम अपना इमेज बेहतर कर लें, तो फिर अगर हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करे उनको, तो फिर ये चीज़ें सेट हो सकती हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया की पुलिस पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ज़्यादा सख्त हो गई है। पिछले दिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान से लोग उम्रे और हज की गर्ज से सऊदिया आते हैं, लेकिन वो यहाँ आकर भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं, और 95% वहाँ पे जो भिखारी हैं वो तमाम पाकिस्तानी हैं। सऊदिया ने यहाँ तक कहा कि भाई हमारी तो जेलें भर गई हैं पाकिस्तानियों से। ऐसा ही है, लेकिन ना मसला यहाँ पे यह है कि जो इंडियन है ना, वो उनकी ना सोच डिफरेंट है थोड़ी। वो ये चाहते हैं कि हमारी आईटी सर्विसेज के अंदर भी जो है ना, हमारा जो यहाँ पे जो एक सीनियर बंदे का लेवल है ना पाकिस्तान में, वो इंडिया के वहाँ पे इंटर्नी का लेवल है। तो वही उन्होंने ना बहुत से पहले से जो है ना वो स्टार्ट कर ली थी। हर चीज़ में वो, आईटी में वो आ गए, एजुकेशन में वो आ गए, तो वो बुरे हैं, हर जगह बुरे होते हैं, लेकिन उनके और इसमें हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी जो इंडस्ट्री आईटी की भी बात करूं तो बहुत
जो है ना वो छोटी है, इंडिया की बहुत ज़्यादा बड़ी है, उनकी आबादी भी बड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ना बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेते हैं। वो एक बिजनेस माइंडसेट के हैं। हम कहते हैं कि हमें पकी पकाई खीर चाहिए। हम लोग अपने ऊपर टाइम भी नहीं इन्वेस्ट करते और ना हम लोग मेहनत उस तरह की करते हैं, तो वो फिर हर चीज़ आपको हर जगह वैसी नज़र आएगी। अरे हम तो कहते थे सऊदी अरेबिया हमारा भाई मुल्क है, वो तो हमारे दिल की धड़कन है, हमें बड़ी रिस्पेक्ट देता है, लेकिन हमने देखा कि वक्त के साथ साथ सऊदीया ने पाकिस्तान को नुक्कड़ में लगा। चीमा साहब, मैं काफी हद तक जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बातों से एग्री करूंगा। उसकी वजह यह है, आप देखें जरा, मैं आज अमेरिका में बैठ के बताता हूँ बात की, आज कि वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहां पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस, हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी है। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज्ड दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें, मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। MIT में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहां वाशिंगटन डीसी में अजय बंगा को देखता हूं। आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश। आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे। वो पता ही नहीं है कि शायद है, वो पता ही नहीं। मेरा मुर्शद इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है। उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की, आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह पर कर ले, तुसी कह यार हमें जरूरत नहीं। 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना। आप पता नहीं क्या बात है, अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं। आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि व्हाट आर योर प्लान्स। वो इलामा इकबाल, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गया। इलामा इकबाल ने कहा था, इस मर्द नादा पे कलाम नरमो नाज़िक बेअसर। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं, हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं, दोस्तों अगर कोई ट्रू इंडियन होगा, सच्चा भारतीय होगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, अगर वो भारत माता की रिस्पेक्ट करता है तो वो ये बात जरूर समझेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को क्या डिलीवर किया है। दोस्तों मैं ये नहीं कहता बीजेपी पार्टी के सारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे हैं, लेकिन दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना डिलीवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया ना 10 सालों में, मैं कहता हूं कि इतनी हार्ड डेवलपमेंट, इतनी तेजी से डेवलपमेंट लिटरली 40 साल या 50 साल में नहीं हुआ जो पास्ट के बीत गए। आप लोग फैक्ट उठा के देख सकते हैं।
इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ी है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि कितनी तेजी से बढ़ी है, भारत की जीडीपी कितनी तेजी से बढ़ी है। भारत के कई देशों ने भारत के लिए ओपन वीजा कर दिया, फ्री वीजा कर दिया। फॉर एग्जांपल मलेशिया, थाईलैंड और कई देशों से, यार मैं भूल भी गया हूं, अभी रिसेंटली 2 देश ने किया, वो याद है मेरे को। ये किया यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। फिर अगर इस पे भी आप लोगों को नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया, तो फिर भाई आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारी इमेज पहले विदेशों में क्या थी, वो जो भाई लोग रहते हैं विदेशों में वो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि पहले भारतीय, बांग्लादेशी और श्रीलंकन और पाकिस्तानी लोगों की सेम इज्जत होती थी, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो गल्फ नेशंस हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप कहीं जाके आप विदेश में कहते हो ना मैं भारत से हूँ, तो डायरेक्ट अलग नज़रों से देखा जाता है। आप लोगों को बांग्लादेश वगैरह से आगे रखा जाता है पाकिस्तानियों से। क्यों? पहले क्यों नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो रिवाज चेंज किया है। उन्होंने बताया है, डिफाइन किया कि भारत है क्या, भारत के लोग कैसे हैं। क्या भारत के लोग पहले मेहनती नहीं थे? बिल्कुल मेहनती थे, जी जान लगा के हमेशा से भारत के मुस्लिम भाई लोग सऊदीया में काम करते रहे, कई लोग काम करते रहे, हिंदू भाई लोग, लेकिन वो रिस्पेक्ट जो दिलाई है वो मोदी जी ने दिलवाई है। ये बात आप लोगों को मानना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।